यहाँ पर हमको ये ए सेट गिवन है और हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है जिसमें हमारे वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। और हमको क्वेश्चन में कुछ और भी निकालना है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। कंडीशन हमको गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल 0। ये हो जाएगा 3x इक्वल वाई, यानी कि y हमको मिल गया 3x के इक्वल। अब ये जो x और y हैं ये हमारे a सेट में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हम इस a सेट में से ही रख सकते हैं और y की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो भी हमको a सेट में ही मिलनी चाहिए, तभी हमारा x, y इस R रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू मैंने इसमें 1 पुट करी है तो y मेरे को मिल जाएगा 3 इंटू 1 विच इज़ 3। 1 और 3 ये दोनों मेरे a सेट में हैं, यानी कि ये हमारा R सेट में बिलोंग करेगा। सिमिलरली हम 2 के लिए चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 2 मैं इसमें पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 विच इज़ 6। y मेरे को मिल जाएगा 6। 2 और 6 ये दोनों मेरे a सेट में हैं। सिमिलरली मैं x इक्वल 3 के लिए चेक करूँगी। 3 3 सा मेरा 9 होता है, तो y मेरे को मिल जाएगा 9 के इक्वल। यहाँ पर 3 और 9 ये दोनों भी a सेट में हैं। सिमिलरली x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4 मेरा 12 के इक्वल होता है, तो y मेरे को मिल जाएगा 12। 4 और 12 अगेन मेरा a सेट में दोनों बिलोंग कर रहे हैं। सिमिलरली हम अब x इक्वल 5 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 5 हमारा होता है 15, तो y मेरे को मिल जाएगा 15 के इक्वल। यहाँ पर ये जो 15 है ये मेरा a सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब 5,15 मेरा R सेट में बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली हम अगर x इक्वल 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 विच इज़ 18। y मेरे को मिल जाएगा 18 के इक्वल। अगेन 18 मेरा a सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब 6,18 मेरा R सेट में भी बिलोंग नहीं करेगा। अब इससे बड़ी हम कोई भी x की वैल्यू रखेंगे तो उसके लिए y की वैल्यू हमारी a सेट में नहीं बिलोंग करेगी। तो यानी कि R में मेरे पास ये 4 एलिमेंट आ गए जो कि है 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। इन चारों एलिमेंट को हम इस सेट के फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। ये हमारा हो गया रिलेशन R। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको कंडीशन गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल 0, यानी कि y हमको मिल गया 3x के इक्वल। यहाँ पर हमको x की हर वैल्यू के लिए ये चेक करना है कि y हमारा a में बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो x, y मेरा R सेट में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पे हम हर x के लिए एक करके चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी है तो y मेरे को मिल जाएगा 3 इंटू 1 विच इज़ 3। यहाँ पे 1 और 3 दोनों ही मेरे a सेट में हैं, यानी कि एक एलिमेंट R का हमारा हो गया 1, 3। x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y हमको मिल जाएगा 3 इंटू 2 विच इज़ 6। 2 और 6 ये दोनों भी हमारे a में हैं, यानी कि दूसरा एलिमेंट हमारा R का हो गया 2, 6। सिमिलरली हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y हमको मिल जाएगा 9 के इक्वल। ये दोनों भी हमारे a सेट में हैं, तो तीसरा एलिमेंट हमारा हो जाएगा 3, 9। सिमिलरली 4 के लिए हमको 12 मिल जाएगा और ये दोनों भी हमारे a सेट में हैं, तो चौथा एलिमेंट हमारा हो जाएगा 4, 12। बट अब हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y हमको 15 मिल रहा है और ये y हमारा a सेट में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब 5, 15 मेरा R सेट में बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली 6 के लिए मेरे को 18 मिलेगा और यहाँ पर 18 मेरा a सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 7 के लिए मेरे को y मिल जाएगा 21 और ये भी मेरा a सेट में बिलोंग नहीं करता, यानी कि ये एलिमेंट मेरे R सेट में बिलोंग नहीं करेंगे, तो इसलिए R सेट मेरा हो जाएगा इसके इक्वल। अब क्वेश्चन में हमको इस सेट के डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। डोमेन मेरा होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट,
यहाँ पर ये जो पेयर लिखे हुए हैं इसमें ये जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है ये मेरा डोमेन हो जाएगा। तो यानी कि इस R के लिए मेरा डोमेन हो गया 1, 2, 3 और 4। सिमिलरली रेंज मेरा होता है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, यानी कि ये जो सेकेंड एलिमेंट लिखे हुए हैं सारे ये मेरी रेंज हो जाएगी। यानी कि इस केस में R की रेंज हो गई 3, 6, 9 और 12। अब तीसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे कोडोमेन निकालनी है। कोडोमेन मेरा होता है यहाँ पर जो हमारा R है वो मेरा A से A पर डिफाइन है। तो यहाँ पर मेरी कोडोमेन हो जाएगी ये जो राइट में सेकंड वाला सेट लिखा हुआ है ये, यानी कि A के इक्वल। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर डोमेन हमारा होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, तो डोमेन मेरी हो गई 1, 2, 3, 4। रेंज मेरा होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ पर रेंज हो गई 3, 6, 9 और 12। और को डोमेन हमारा हो गया पूरा A सेट, क्योंकि R यहाँ पर हमारा A से A पर ही डिफाइन है।